ने ओके। चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक एम्फेसिस जो मैं कवर कर रहा हूं डेली बेसिस पे। अब देखिए, बहुत मजे वाली चीज। आज भले ही देखिए ऊपर जाके हल्का सा स्टॉक नीचे आया है, लेकिन नीचे आने के बाद एक बढ़िया चीज ये स्टॉक में हुई है। ये देखिए, ये जो पहले वाला काइंड ऑफ जो रेजिस्टेंस था ना, जहां से नीचे गया था, वहां पे देखिए यहाँ तक उसको अच्छी चीज अगर देखी जाए ना, तो इसने रेजिस्टेंस को टच किया पहले वाले, नीचे आया जो आना चाहिए। परसों किसी ने पूछा था ना कि भाई ड्रैगन फ्लाई, सॉरी ग्रेवस्टोन कैंडल यहाँ पे बनी है, मतलब ये तो भाई बहुत डेंजरस कैंडल मानी जाती है। लेकिन उसको एक्टिव होने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होती है, जो मैंने आपको बताई थी ना, लेकिन इसमें वो हुई नहीं है। पुराने लोगों को पता चल गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नए लोगों को जब भी वो आगे सेशंस पे आप लोग बढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात की जाए, तो पहले रेजिस्टेंस था ना, उसके ऊपर जाके सक्सेसफुली क्लोज करने में है ना, अभी ये समर्थ हो रहा है सक्सेसफुली क्लोज करने में। ये क्यों? देखिए, यहाँ से एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था, देखिए गिरावट यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से, यहाँ पे वापस गिरा, यहाँ पे वापस गिरा, यहाँ पे तो भाई टिक नहीं पाया, गिर गया, यहाँ से भी टच किया लेकिन यहाँ से वापस गिरा। लेकिन उसके बाद से देखिए, कल वाली कैंडल ऊपर क्लोज हुई, आज की उसके ऊपर ऊपर क्लोज हुई। तो 2 दिन वाला क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म स्टॉक नहीं है, याद रखिए, अभी से आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर जो लंबे समय तक उसमें बन सकता है ना, एंट्री पा सकता है, लेकिन इसकी रियल एंट्री थी 2371। ये क्यों? ये मैंने बताया ना आपको, एफआईडीआई वाली स्ट्रेटेजी जाके। FIDI परचेस, हाँ, यस यस। करेक्ट, एफआईडीआई की बाइंग है ना, ए लेवल पे हुई है। और हम लोगों ने इसी दौरान इसको खरीदा हुआ है, मतलब संदीप सर ने भी खरीदा, मैंने भी खरीदा है इसको। मैं तो चाहता हूं कि अगर फॉर्चुनेटली नीचे आ जाए ना, तो और ऐड करने का मौका मिले। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है ना, आईटी और केमिकल और टेलीकॉम सेक्टर में अभी तूफान आना बाकी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, लेकिन यूर पेशेंस विल बी पेड ऑफ डेफिनेटली। जो भी आपने पेशेंस रखे हैं उसका आपको, क्या बोलते हो, वो रिटर्न्स या रिवार्ड जरूर मिलेगा। ठीक है, याद रखना। इन तीनों शेयर्स मैंने आपको दिए हैं, मतलब मेरे हिसाब से जो भी अच्छा काम कर सकते हैं, उसमें आप हर गिरावट में खरीद सकते हो। अभी देखिए, अभी एंट्री का सही समय नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा समय हो सकता है बजट के बाद आ जाए, एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, वो आएगा। तब तक चाहिए तो आप थोड़ा सा फंड जुटा सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। और जब भी सही समय आएगा, सही समय कब होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है आरएसआई के माध्यम से। ठीक है, जैसे वो लेवल पे आ जाए, आप बिंदास होके उसमें खरीदी कर सकते हो। होल्ड विद पेशेंस, पैसा आएगा। और आपने जैसे मैंने कल बोला था ना, स्टार हेल्थ में, देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है ना, हाई पे हाई लगाता जा रहा था, हाई पे हाई, हाई पे हाई। लेकिन ये बेचारा है ना, एक ही दायरे में घूम रहा था 11 दिन तक। कल हम लोगों ने देखा था ना, 11 दिन में। उसके बाद में उसका ब्रेकआउट हुआ है, और 500 से जाके हाई 80 तक उसने हाई लगाया है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया हुआ है। तो एम्फेसिस में अभी इंटरेस्टिंगली हमारा पैरा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के लिए एम्फेसिस जाएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि और कल तक है ना, ये इसके ऊपर ही रहे, तो वीकली में भी ऊपर क्लोजिंग होगी, वीकली में। और ये है ना, और मजबूती प्रदान करेगा एम्फेसिस को। तो हमारे पास क्या है, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है एम्फेसिस के, प्लस एफआईडीआई का सपोर्ट है निचले स्तर पे, और राउंडिंग बॉटम। हमारा ये वाला जो पैरा पैटर्न होता है ना, सबको पता है, अभी ये बताने की जरूरत नहीं है। यहां तक तो वो जाएगा ही जाएगा, लिख लीजिए आप मुझसे, अभी से बता रहा हूं। लेकिन कब जाएगा, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि देखिए अमेरिका ने अभी क्या किया है, जो इन्फ्लेशन महंगाई, उन्होंने बोला कि भाई काबू में है, धीरे धीरे हम लोग ट्रैक पे आ रहे हैं। लेकिन जो रेट कट होता है ना, अभी रेट कट क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। रेट कट उसके उसके लिए और उनको इंतजार करना होगा। जब भी ये लोग रेट कट की अनाउंसमेंट करेंगे, और ये होगा ही होगा, लिख लीजिए मुझसे आप,
अमेरिका जिसी दिन रेट कट करेगा ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव होंगे, जिसका आईटी इंतजार कर रहा है कि भाई कब ये पॉजिटिव होगा। आईटी है ना रास्ते में, मतलब राह देख रहा है, एक बैठा हुआ है पेड़ के नीचे दिख रहा है भाई कब वो खुले, मतलब वो अमेरिका से वो खबर आ जाए। जिसी दिन आएगी भाई, ये जो तेजी पकड़ेगा ना, यहाँ पे तो नहीं रुकेगा, इसके ऊपर भी जाएगा। लेकिन बस वो इसकी इंतजार है, देखिए अभी भी इंतजार है। जस्ट इन्फ्लेशन के रेट्स उन्होंने बोला है कि काबू में है, उसका ये नतीजा है, ये धीरे धीरे देख रहे हो ये जो चल रहा है, उसका नतीजा है। दिन सोचिए वो जब अमेरिका रेट कट करेगी, और ये होगा 110% होगा, 200% होगा, 500% ये होगा ही होगा। मैंने देखिए, मैंने अभी जितने भी फ्यूचरिस्टिक बातें कही है ना अब तक स्टॉक मार्केट में, आपने देखा होगा 98% वो आपको सक्सेस मतलब अचीव होती हुई दिखी होगी। ठीक है, तो देखिए ये भी मैं अभी से बता रहा हूं, आईटी में तेजी आएगी। आईटी में हर डिप में खरीदिए, आरएसआई जब भी आपको अच्छे लेवल पे मिला, आईटी में खरीदारी करिए, टेलीकॉम में खरीदारी करिए, केमिकल में खरीदारी करिए, क्योंकि सेक्टर रोटेशन होगा। अभी जो गवर्नमेंट के स्टॉक भाग रहे हैं ना, 1 डेढ़ महीने के बाद देखना सब कंसोलिडेशन में चले जाएंगे, लंबे कंसोलिडेशन में। मतलब वो आपको है ना, हो सकता है 6 महीना आगे, 1 साल उसमें कुछ ना मिले। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गए, वो काम करेंगे, लेकिन कंसोलिडेशन में जाएंगे। क्यों? अभी वो बहुत ऊपर जा चुके हैं, थक चुके हैं वो। थकने के बाद आराम करने का समय आता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इरेडा, आरबीएनएल, पीएफएल, आरईसी, पुडको, ये सारे है ना, बजट के बाद कुछ समय बाद, हो सकता है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, एक लंबे कंसोलिडेशन में जाएंगे। और लोग क्या करेंगे, जो स्मार्ट है ना, ब्रिलियंट स्मार्ट इन्वेस्टर, वो सेक्टर रोटेशन पे ध्यान देता है, जैसे कि आईटी की तरफ ध्यान देगा। लेकिन अभी से हम लोग है ना, अभी से उसको पकड़ना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों का उसको मिस नहीं करना। तो इसमें तो भाई एफआईडीआई का सपोर्ट, और एससीएल में देखिए कितनी जबरदस्त एफआईडीआई की बाइंग हुई है। तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि दे हैव समथिंग ऑन देयर माइंड, और दे हैव सम स्पेसिफिक न्यूज विच वी डोंट हैव नाउ। ओके, मतलब उन लोग के पास कुछ न्यूज है जो हमारे पास नहीं है। तो एससीएल जैसी तगड़ी कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी में देखिए कितनी भारी और बड़ी मात्रा में बाइंग हुई है एफआईडीआई की। तो उसको आप में नजर में रखना होगा, जो आपका पैरा स्टॉक है। मैं आपको एचसीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको इन्फोसिस पसंद है, टीसीएस पसंद है, विप्रो पसंद है, एचसीएल पसंद है, परसिस्टेंट पसंद पसंद है, एम्फासिस पसंद है, छोटे में अगर आपको जाना है, सेक्सॉफ्ट है, उसके बाद साइन टेक्नोलॉजी है जो कि एआई का दिग्गज है, चलेगा ही चलेगा। लिख लीजिए आप मुझसे, बस आपको उसके लिए एल टी चाहिए। माइंट्री सर, एल टी एलटीआई माइंट्री। अच्छा है, लेकिन वो हाथी है। ठीक है, हाथी, हाथी की हाँ, चाल चलता है। मर्जर के बाद। हाँ, हाँ और हाँ। उसमें क्या हुआ है, एलटीआई प्लस माइंड ट्री। एल टी एलटीआई एंड मतलब, माइंट्री या दोनों। हाँ, वो दो हम्म, अलग कंपनी थी पहले। और एलटीआई मतलब लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक। माइंट्री अशोक सुता जी की, माइंट्री। अशोक सुता जी हम्म, पहले माइंट्री के सीईओ थे। आप किसके हैं? हैप्पीस्ट माइंड के, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन हैप्पीस्ट यस माइंड में क्या हुआ, उन्होंने स्टेक बेचा है कुछ दिन पहले। लेकिन यस स्टॉक खराब नहीं है, यस लिख लीजिए आप मुझसे, स्टॉक अभी भी बेहतरीन है। लेकिन स्टॉक क्यों बेचा, हमारे देखिए हमारी समझ से बाहर है। ठीक है, इसलिए हमारा बेसिक क्या कहता है, अगर प्रमोटर बेच रहा है ना, देर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, हो सकता है, या फिर उनको हो सकता है भाई कुछ अलग प्लान हो उनके, वी कैनॉट प्रेडिक्ट। लेकिन उससे अच्छा है कि हम लोग बाहर निकल के भाई एससीएल के साथ चले जाए, क्योंकि वहां पे तो हमारे दिग्गज बैठे हैं ना, महारथी लोग, ऊपर वाले एफआईडीआई, उनके साथ में रैली पाए क्या फर्क पड़ता है। तो उसके बाद हमारे पास परसिस्टेंट है, अच्छा, एम्फेसिस है जिसमें एफआईडीआई की पाई पाई गई, विप्रो है, इंफोसिस है, टीसीएस है। कोई भी चुन सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप एससीएल ही चुनिए। तो लेकिन मैं तो चाहता हूँ, लेकिन देखिए मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप एससीएल और एम्फेसिस के साथ जाए, क्योंकि हमको हम लोगों के लिए ना वहाँ पे एफआईडीआई का सपोर्ट है, प्लस टेक्निकल स्ट्रांग है। लेकिन अगर किसी और को दूसरा कोई अच्छा स्टॉक अच्छा लगता है, लेकिन देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बताए बिना और जो स्टॉक है आईटी के, वो और तेजी पकड़ ले एज कम्पेयर टू एससीएल और एम्फेसिस। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज सर आपके स्टॉक में तो मुझे 100 रुपए मिले, 200 मिले, 200 की ग्रोथ मिली, लेकिन भाई वहां पे तो बाकी स्टॉक तो बहुत तेजी से भागे, जैसे टाटा एलएक्सजी है, परसिस्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप चुन सकते हो, आपको पता है अभी टेक्निकल और फंडामेंटल किस तरीके से चेक करना है। जो भी आपको पसंद है आप उसमें बने रह सकते हो। ठीक है, तो व्हाट एम्फासिस की, अबाउट टाटा टेक सर? टाटा टेक। टाटा टेक भी जाएगा।
डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी वो आईपीओ के बाद है ना, फंसा हुआ स्टॉक है। अच्छा लेवल अगर आपको खरीदना है तो 945 950 के लेवल पे आप नजर बना के रख सकते हो। जब भी आए खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। फॉर द टारगेट ऑफ 1400 अच्छा। 1500 इवन 2000 इन लॉन्ग टर्म। ओके। लेकिन अच्छा, माय लंबा नहीं। क्वेश्चन इज सर, अब जैसे पीएसयू सेक्टर्स का भी दौर चल रहा है। ओके। और हम लोग ने इन्वेस्ट किया है, और पीएसयू सेक्टर्स आफ्टर बजट एक 15 महीना पर, तो मतलब जैसे लॉन्ग टर्म, अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो कैन वी बुक एट दैट पॉइंट लाइक आफ्टर बजट एंड ऑल, व्हाई ये नॉट? रुकना चाहिए लॉन्ग? नहीं या। नहीं, यू शुड बुक द प्रॉफिट। ऑलवेज डू रिमेम्बर, करेक्शन आएगा उसके बाद, तो डू बुक योर प्रॉफिट। और जैसे वापस से आरएसआई के लोअर लेवल पे मिले, वापस खरीद लीजिए। कौन सा बुरा है उसमें? क्योंकि आरएसआई तक, नीचे दाने तक हो सकता है आपका प्रॉफिट पूरा निकल जाए, वाइप आउट हो जाए। वाई टू वाइप आउट योर प्रॉफिट्स? ऑलवेज कीप बुकिंग, हम्म। कीप बुकिंग। जो भी मिल रहा है मार्केट से, पहले आप आपकी जेब में डालना सीखिए, जब तक सीख रहे हो। जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई आरएसआई के लोएस्ट लेवल पे आ रहा है करेक्शन में, वापस खरीदिए, पीएफसी खरीदिए, आरएससी खरीदिए, मौका मिलेगा। ठीक है, याद रखिए। क्योंकि लेकिन निचले स्तर पे खरीदोगे ना, फिर अगर कंसोलिडेशन भी आएगा तो आपको ज्यादा डरने की बात नहीं होगी। समझ रहे हो ना? इस हम्म। तरीके यस से सर। आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। ठीक है, तो ये था एम्फासिस, बहुत सिंपल से एनालिसिस थे इसके। चलते हैं अभी ना, कुछ एनालिसिस करेंगे हम लोग क्विकली निफ्टी बैंक निफ्टी के आगे। जैसे ही मैंने आपको बोला है ना, देखिए आज थोड़ी सी निगेटिविटी दिखी, बल्कि ऊपर गया लेकिन नीचे आया। लेकिन नीचे अगर आप देखोगे ना, एग्जैक्टली जहां पे रेजिस्टेंस था ना, वहां पे आके रुकी हुई है। देख रहे हो आप? करीबन अगर ऊपर की वीक अगर आप छोड़ दो इसको, देखिए जहां से नीचे आ रहा था ना, यहाँ से मतलब यहाँ से फिर यहाँ तक गई इसके ऊपर, लेकिन टिक नहीं पाई। आज इसके ऊपर खुली, टिक नहीं पाई, वापस से यहाँ पे आ खड़ी है। लेकिन